दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आम तौर पर नदी, तालाब, समुद्र का अपना एक किनारा जरूर होता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस दुनिया में एक सागर ऐसा भी है जिसका कोई किनारा नहीं है। दोस्तों, अटलांटिक महासागर में समाये हुए सारगासो सागर का कोई किनारा नहीं है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है। भौगोलिक मानचित्र में जल का ये भंडार कहीं से भी जमीन को नहीं छूता है। सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम और कैनेरी करंट के पूर्व में है। यहाँ पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सारगासो द्वीप रहस्यमय बरमुंडा ट्रायंगल के काफी नजदीक पड़ता है। साथियों, बरमुंडा ट्रायंगल एक त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है जहां से बड़े बड़े पानी के जहाज और हवाई जहाज भी गायब हो जाते हैं। कोई किनारा न होने के साथ साथ इस सागर की एक खासियत यह भी है कि यहाँ बड़ी मात्रा में सारगासो घास पैदा होती है। इस सारगासो घास के नाम पर ही इस सागर का नाम सारगासो सागर पड़ा। सारगासो की सतह पर इस घास को तैरते हुए देखा जा सकता है। यह घास यहाँ के जलीय जीवों के लिए एक खाद्य संपदा भी है। यह घास कई तरह की मछलियों, केकड़ों और कछुओं का घर भी है। अटलांटिक सागर में भीषण ठंड होने के बावजूद भी सारगासो सागर का पानी गर्म रहता है। दोस्तों, आप यह जरूर जानते होंगे कि किसी भी तालाब, नदी या समुद्र के आसपास भूमि होती है, तभी तो उसमें जल संरक्षित हो पाता है। जैसे हिंद महासागर का छोर कन्याकुमारी है तो दूसरा छोर ऑस्ट्रेलिया है। कोई भी समुद्र किसी भी भूमि के बीच में होता है, लेकिन यह एक ऐसा सागर है जिसके आसपास कोई भी भूमि नहीं पाई जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छोटे सागर किसी महासागर में कहाँ मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार सारगासो सागर एक ऐसा सागर है जिसके किसी किनारे पर कोई भूमि नहीं है, बस समुद्र ही समुद्र है। यह अटलांटिक महासागर के पश्चिम में है और उत्तर अटलांटिक में एक तरफ को मुड़ती है। लहरें इनकी सीमा को बनाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों तरफ प्रवाहित होने वाले जलधाराओं के मध्य स्थित शांत और स्थिर जल क्षेत्र को सारगासो सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गर्म और ठंडी दोनों धाराएं मिलती है। सारगासो सागर का क्षेत्रफल करीब 11,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके आसपास कई मीलों तक आपको जमीन देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सारगासो सागर की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको बता दूं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं की चक्राकार गति के कारण चक्र के बीच में स्थित जल का संपर्क महासागर के शेष जल से नहीं हो पाता है तथा जल शांत और गतिहीन हो जाता है। सारगासो मंडल पछुआ पवन तथा व्यापारिक पवन के अवांतरण मंडल के मध्य में स्थित है, जहां पर प्रति चक्रवाती पवन संचार के कारण क्षीण हवाएं मंद गति से चलती हैं, जिसके कारण इस जल का किसी अन्य जल के साथ मिश्रण नहीं हो पाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का उन्हीं अक्षांशों में अन्य महासागरों की अपेक्षा कम विस्तृत और सकरा भाग है, इसलिए सारगासो सागर की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, अगर इस रहस्यमय सागर के बारे में जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।